यह घटना एक सच्ची कहानी पर आधारित है। एक काठबाड़ी नाम का गांव था। राजस्थान के पास ही एक काठबाड़ी गांव का नाम था और उस गांव में एक पुरानी हवेली थी और उस हवेली के बारे में अफवाहें फैली हुई थी कि इसके अंदर कोई छलावा, कोई भूत रहता है। बताया जाता है वह छलावा रात को किसी को भी छल के अपने साथ उस हवेली में ले जाता है और वहाँ से कभी भी लौट कर नहीं आता। एक दिन एक गाँव से एक लड़का आता है। वह अपने बुआ के पास आया था। वह कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ दिन रहना चाहता हूँ। वह अपनी बुआ के घर पर रहता है, मगर उसकी बुआ उससे मना करती है कि तुझे कुछ भी करके उस हवेली की तरफ नहीं जाना। मगर वह लड़का इस बात को सुनते ही कि उस हवेली की तरफ नहीं आता और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है उस हवेली के लिए कि अब तो मुझे उस हवेली में जाना ही है और देखना है कि ऐसा क्या है उस हवेली में। एक रात को वह सो रहा था, तब उसने अपनी मम्मी की आवाज़ सुनी कि जैसे उसकी मम्मी उसे बुला रही हो। उसने इस बात को अनदेखा किया। फिर कुछ देर बाद आवाज़ आई कि उसके पापा उसे बुला रहे हैं। जब उसकी बुआ ने कहा कि तुझे किसी की आवाज़ आ रही है, उसने कहा हाँ, तो उसने कहा जाना मत, क्योंकि वह छलावा है और तुम्हें छल करके अपने पास बुलाना चाहता है। अगर तुम चले गए तो कभी लौट कर नहीं आओगे। उसने कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा। उसने उस बात को इग्नोर किया। उस दिन 2 बज गया, मगर अगली रात फिर से, मगर इस बार उसकी आवाज़ मम्मी की और ना ही पापा की थी, उसके दोस्त की आवाज़ थी। उसने उससे कहा कि दोस्त आ जाओ, कुछ खेलेंगे। फिर वह कितना भी चाहा मगर उसने उसको रोक नहीं पाया और वह चला गया। वह बाहर जाती उसने देखा कि उसका दोस्त अमन, जो उसके साथ शहर में रहता खेलता था, वह वहाँ पर खड़ा है। उसने कहा अपन खेलेंगे। उसे खेलने के लिए हवेली के पास ले गया। उसने कहा कि मेरी बुआ ने मना किया इस हवेली के पास आने के लिए और तुम मुझे यहीं पर लेकर के आ गया। उसने कहा कुछ नहीं है इस हवेली में, सब बहकावे की बातें हैं, कुछ नहीं होता। फिर उसने कहा जाओ हवेली के अंदर चल के अपन खेलेंगे। उस हवेली के अंदर वह दोनों गए और उस दिन के बाद से वह लड़का हवेली से कभी नहीं लौटा। मगर उसकी बुआ को ये वाली बात बहुत बुरी लग गई कि ये छलावे को छलना पड़ेगा, क्योंकि छलावे को मारने का एक ही तरीका है कि छलावे को छला जाए। फिर बुआ ने एक तरकीब लगाई। जो उसके बुआ के 2 भतीजे थे, जुड़वा थे, पहला तो उसके अंदर चला गया था और दूसरा वाला वो भी अपने घर पर था। उसने उसको अपने उसके घर से बुलवाया कि तू यहाँ पर आ। फिर वह यहाँ पर उस गाँव में आया। फिर उसने छलावे को छलने के लिए उसने उस रात उस लड़के के साथ में एक तांत्रिक को भेज दिया और उस दरवाजे पर खड़ा कर दिया। फिर छलावा बाहर आया और छलावे ने कहा मैंने तुझे उस दिन तो छल दिया था, तू भी बच कैसे गया, यहाँ पर कैसे है। फिर उस छलावे ने चाहा कि मैं तुझे भी चल लूँगा। फिर उसने कहा मैं वो नहीं हूँ, वो मेरा भाई था। फिर इसी छलावे के साथ में वो उसके पास आ जाता है, उस महल से बाहर और अपने असली रूप में, और इसी बात से वह तांत्रिक उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उसे छल लेता है और उसे अपने बस में कर लेता है। और उस दिन से वह छलावा मारा जाता है। और ये बात सच्ची है कि छलावे को छल से छल लिया जाए तो छलावा ख़त्म हो जाता है। जब तक आप छलावे को छलोगे नहीं, वह छलावा कभी ख़त्म नहीं होगा। और छलावा बनने का कारण भी यही होता है कि किसी इंसान को छल के मार दिया जाए तो वह छलावा बन जाता है।